हेलो, मैं राहुल और आप मेरे चैनल शिवारा व्लॉग देख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मैं उन सभी सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता था कि कैसे आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी को टाइमली ले पाएँ और क्या इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइसिंग है और कैसे आप अपने जो पैसे हैं वो कैसे बचा पाएंगे इस गाड़ी को डिलीवरी लेते टाइम। तो इसी सब के बारे में आज की ये वीडियो है कि मैंने कैसे बुकिंग कराई। मैं अपनी पूरी डिटेलिंग से आपको समझाऊंगा पूरे वीडियो में कि मैंने कब इसकी बुकिंग कराई थी, कब कितना मैंने मिनिमम अमाउंट दिया था डीलर को और उसने मुझे कब ये गाड़ी डिलीवर कर दी थी। तो इसी के बारे में वीडियो है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई क्वेश्चंस इसके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। मैं ज़्यादातर हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है मैं बताना चाहूँगा आपको XV टर्बो की प्राइसिंग के बारे में बनाया गया है। मेरी गाड़ी XV टर्बो है। तो इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस जो कंपनी बताती है वो है 7,68,000 रुपये और इसमें लॉजिस्टिक चार्जेस कंपनी ने शुरुआत में बताए थे जो कि है 7,970 रुपये। इंश्योरेंस के नाम पे कंपनी ऑफ़र करती है कॉम्प्रिहेंसिव 3 साल के लिए थर्ड पार्टी का 36,757, इंक्लूडिंग ज़ीरो डेप्थ अगर आप इसमें लेते हैं तो 5,166 वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। RTO यूपी, जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मैंने इसमें RTO की जो हमारा यूपी का उसका प्राइस है 68,590 रुपये। एसेंशियल किट कंपलसरी नहीं है पर डीलर्स आपको ज़्यादातर फोर्स करते हैं इसको लेने के लिए। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 4,700 रुपये और फास्टैग कंपलसरी है ये। तो इसमें इसकी जो मिनिमम प्राइसिंग है वो है 500 रुपये। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली प्राइसिंग बनता है 8,91,233 रुपये, जिसमें कि मुझे जी कितने में कॉस्टिंग में ये गाड़ी पड़ी थी। तो एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी का 7,68,000 रुपये। इंश्योरेंस मैंने कंपनी से ही मतलब डीलर से ही कराया था, पर मैंने पहले ही कंपैरिजन कर लिए थे पॉलिसी बाज़ार पे गाड़ी की और सेम मुझे वही जो भी मतलब डीलर्स मुझे ऑफ़र कर रहे थे वही 3 साल की वारंटी थर्ड पार्टी की प्लस ज़ीरो डेप्थ, ये सब ऑफ़र मुझे अगर मैंने पॉलिसी बाज़ार से चेक किए तो ये सब प्राइसिंग मुझे इंक्लूड करने के बावजूद भी बहुत सस्ते में पड़ रहा था। मुझे ये 27,281 रुपये का पड़ा और अगर आप देखोगे डीलर मुझे इसी का ही प्राइस का मुझे 42,000 रुपये तक का पड़ रहा था वो। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये का यहाँ पे। और वही सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और ऐसा भी नहीं कि आपको पॉलिसी बाज़ार से ही ये आपको इंश्योरेंस लेना है। अगर यही जैसे कि मैंने पॉलिसी बाज़ार की जो इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ़र कर रही थी वही मैंने उनको शो किया तो डीलर ने ही मुझे अपनी रिलायंस से उन्होंने एक ऑफ़र दिखाया और उन्होंने डीलर से ही मैंने कराया इंश्योरेंस भी। इसके बाद अगर आप देखते हो RTO 68,590 रुपये और फास्टैग अगर आप इंक्लूड कराते हो तो इसका पूरे का कॉस्टिंग पड़ती है 8,64,391 रुपये। अगर आप इसी को डीलर के प्राइसिंग से देखते हो हिसाब से तो आप यहीं पे आप देखते हो कि 27,000 रुपये सेव कर सकते हो गाड़ी की प्राइसिंग में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप इसमें 27,000 इसी में ही बचा सकते हो। 27,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बाद आप इसमें बहुत सारी एसेसरीज़ बाहर से, जैसे कि कवर हो गया, आप गाड़ी के कवर हो गए और उसके बाद सीट कवर्स हो गए। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन कराना है गाड़ी में इसके बाद भी तो आप उस सब गाड़ी से इस पैसे से आप करा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और अगर ये थोड़ी बहुत बस आपको जानकारी रखनी है और आपसे बस नेगोशिएशन करना है डीलर से और इस अमाउंट को आप बचा सकते हो। चाहे तो आप मेरे इस वीडियो को भी दिखा सकते हो कि भाई ये अगर गाज़ियाबाद से ही अगर ये डीलर इतने में ऑफ़र कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, और इसके लिए क्वेश्चन भी रेस कर सकते हो, मेल कर सकते हो कंपनी को। ठीक है, अब बात आती है बुकिंग की। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि आपने बुकिंग कैसे कराई थी। तो मैं बहुत पहले से ही सर्च कर रहा था गाड़ी की, अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई से ही सर्च कर रहा था गाड़ी की। तो मैंने सोनेट भी पहले देखी थी, प्राइसिंग उसकी मुझे अच्छी भी लगी थी गाड़ी। पर जब मैंने ये लॉन्च हुई निसान मैग्नाइट तो बहुत सारी ऐसी मुझे बातें थी जो कि इसमें मुझे उससे अच्छे फीचर्स मिल रहे थे, प्राइसिंग भी बहुत मतलब
बहुत अच्छी प्राइसिंग भी इन्होंने लॉन्च की थी एग्रेसिवली। तो मेरा ये था कि मैं इसको बुकिंग अपना टाइमली करा दूँ, ताकि जब गाड़ी डिलीवरी का टाइम आए तो मुझे ज़्यादा डिले ना हो। तो ये गाड़ी आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने 16 नवंबर को 25,000 रुपीज़ को दे के, वैसे तो कंपनी 11,000 रुपये में भी बुकिंग करा रही है, पर मैंने पहले ही 25,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट के दे दिए थे। जैसे ही आप बुकिंग करा लेते हो तो वो एक आपको कस्टमर ऑर्डर बुकिंग फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस वो सारी की सारी ले लेते हैं। उसमें आपकी जो आपने ट्रांजैक्शन किया होता है ऑनलाइन, उसकी डिटेल भी आ जाती है। जैसे कि बुकिंग तो हो ही गई थी मेरी गाड़ी की 16 नवंबर को। उसके बाद 2 दिसंबर को लॉन्चिंग थी इस गाड़ी की। गाड़ी लॉन्च हो गई, उसके बाद दिसंबर से ही गाड़ी की डिलीवरी भी देनी शुरू कर दी थी गाड़ी ने। 22 दिसंबर से स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली गाज़ियाबाद में पहली गाड़ी डिलीवर भी हो गई थी। तो मैंने अपने डीलर से भी बात की थी कि कब तक टाइम लगेगा, मेरी गाड़ी कब तक मिल जाएगी, पर वो कुछ अप्रोक्सीमेटली उन्होंने पहले बोला कि दिसंबर के एंड तक दे देंगे, फिर बोला जनवरी में पहले वीक में दे देंगे, फिर जनवरी के दूसरे वीक तक बात आई, तो दूसरे वीक तक भी ख़त्म हो गया, तो काफ़ी दिन डिले होता जा रहा था ऐसे ही। तो और मेरी सबसे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने गाज़ियाबाद में मेरी 3rd बुकिंग थी गाड़ी की, तो बहुत दिन हो गए थे। मैंने फिर पूछा कि भाई आप मुझे सही सही बताओ कि गाड़ी की बुकिंग मैंने जब टाइमली करा दी थी तो मुझे कब डिलीवरी कब मिलेगी। तो डीलर के पास गया तो उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज़, उनको मैंने 3-4 बार किया, तो उन्होंने फिर मुझे अपनी बुकिंग आईडी के हिसाब से अलॉटमेंट दिखाया, और उन्होंने फिर मुझे एक, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें मेरी बुकिंग आईडी भी आपको शो हो रही होगी, और इसमें कंपनी हर एक कस्टमर को प्रोजेक्टेड डिलीवरी डेट देती है, और ये डेट ऑफ डिलीवरी जैसे कि आप नीचे मेंशन देख सकते हो, 4th वीक ऑफ जनवरी 21 लिखा हुआ है। इसमें प्लस माइनस 2 वीक का वो कंपनी पहले ही बताती है कि आपको 1-2 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है, पहले भी मिल सकती है और डिले भी हो सकता है। तो ये जब मुझे मिला तो मुझे फिर बहुत ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अब कोई मतलब सही दिशा में मेरी बातें जा रही हैं, और इससे ज़्यादा डिले अब कंपनी अगर रिटर्न में दे रही है तो नहीं करेगी। तो जैसे ही आपने देखा ही होगा, तो मेरी सब होने के बाद में, बुकिंग आईडी मिलने के बाद में, मेरे पास 1 हफ़्ते पहले ही कॉल आ गया था। नहीं, मेरे पास 2 दिन पहले ही कॉल आया था, अप्रॉक्सीमेटली 22 जनवरी के दिन, कि गाड़ी आ गई है आपकी, तो आप जो भी अमाउंट है अपना अमाउंट को कलेक्शन शुरू कर दो डिलीवरी लेने के लिए। तो मैंने भी एग्री कर गया था, ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मुझे, जैसे कि आप बिल में भी देख सकते हो, 25 जनवरी के दिन को उन्होंने मुझे गाड़ी डिलीवर कर दी थी। तो उनका काफ़ी अच्छा भी रहा। तो शाम तक मुझे गाड़ी की डिलीवरी भी मिल गई थी, और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें एक उन्होंने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं थे। एक मेरी पैन कार्ड लिया था, आधार कार्ड की कॉपी ली थी, फ़ोटोज़ ली थी 4 मेरी, और इसी से ही उन्होंने फिर मुझे बाद में ये फास्टैग भी कुरियर कर दिया था मेरे एड्रेस पे ही। और एक इसके साथ में एसेसरीज़ के नाम पे बस कंपनी एक पाउच देती है, जिसमें आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उनका ध्यान रखूँगा, और अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना।